अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक हुसैन और मेरे साथ मौजूद है आज तारिक मतीन साहब। तारिक मतीन साहब आप सब जानते हैं, बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की सहाफ़त करते हैं। तारिक भई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ख़ावर मानिका के जो इंटरव्यू था, उसके बाद फिर मलिक रियाज़ के इंटरव्यू की गूंज है। उन सारी ब बातों पे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि रोज़ नई पेशरफ्त होती है, रोज़ जो है मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को बदनाम करने के लिए या लोगों का माइंड वहाँ से चेंज करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। तो आपसे सवालात भी कुछ इसी तरह के हैं कि आप चूँकि पूरा सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ही आप लोगों को रिपोर्ट भी करते हैं। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये तो ख़ावर मानिका, मलिक रियाज़ फलाँ-फलाँ की तरफ से रोज़ जो है इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, खुल के चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर इमरान खान खुद या बुशरा बीबी भी आके अलल-ऐलान लोगों को कहें कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमने ये जुर्म किया, तब भी ये कौम यकीन नहीं करेगी क्योंकि इमरान खान ने कुछ ऐसी ही कौम तैयार की है कि इमरान खान की अब अपनी बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगी। तो आप क्या समझते हैं, वाक़ई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि अवाम जो है अब किसी की बात पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा देखिए, इसका क्रेडिट जो है, आपका क्या ख़्याल है कि इमरान खान को जाता है कि लोग इमरान खान की बात पे भी यकीन नहीं करेंगे? नहीं, इसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता। इसका क्रेडिट जो है ना वो पीटीएम को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है, एएनपी को जाता है। मैंने एएनपी और पीपल्स पार्टी इसलिए अलग किया कि ये दोनों पीडीएम से अलग हो गए थे। इसका क्रेडिट रिवायती सियासतदानों को जाता है। इन रिवायती सियासतदानों को ये बताया गया था कि ये लोग जो हैं इमरान खान के बुक्स में एक हो जाएंगे, और वो हो गया। इन रिवायती सियासतदानों के हवाले से जो जो चीजें कही गई थी वो हुई और लोगों ने होते हुए देखी, तो लोगों को अपनी आंखों से नजर आ रहा था। फिर उसके बाद एक और चीज हमने जो देखी बड़ी दिलचस्प थी कि ये लोग जो है निकले थे महंगाई मुकाओ मार्च, एम मरियम और हमजा ट्रक पे चढ़े, बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रक पे चढ़े और इन्होंने कहा कि हम महंगाई मुकाने आए हैं। कितने 150 रुपए का पेट्रोल था उस वक्त, तकरीबन 172-76 के आसपास कहीं डॉलर था। उसके बाद बाकी चीजें भी कहीं सस्ती थी और बिजली का यूनिट भी कोई 16 रुपए का था, और इन्होंने कहा कि हम महंगाई खत्म करने आए हैं। फिर उसके बाद हमने वो भी सुना कि जब नई हुकूमत आ गई तो रुपया ऊपर गया, डॉलर नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, ये सब हो गया था। लेकिन अब उसके बाद जब ये लोग गए 16 महीने बाद, तो इन्होंने जो किया है उसे कहते हैं सवा सत्यानाश। तो अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश, तो वो इन्होंने जब कर दिया तो उसके बाद लोग इनसे नफरत ही करेंगे और क्या करेंगे। लोग इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे और क्या करेंगे। और देखिए, मैं और आप कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कोर्ट के पीछे ट्रक के ऊपर एक साथ चढ़े होते, आपको याद हो अगर बोन न्यूज का ट्रक था, हम दोनों बिल्कुल उसके सर। ऊपर चढ़े हुए थे। वहां पे एक नौजवान ने एक बात की, उसने कहा कि ये गैरतमंद आदमी है, हुकूमत से निकल के लोगों में आ गया है। ये बेगैरत होता तो हुकूमत से निकल के लंदन चला जाता। तो यूथ यहां देखती है, यूथ ऐसे देखती है, वो वैसे नहीं देखती जैसे वो देखते हैं ना कि हमें क्या करना है। यूथ का देखने का अपना तरीका है और वो अपना तरीका जो है उसके मुताबिक चलते। इसलिए आपको इमरान खान कामयाब नजर आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने अपनी भयानक शक्लें लोगों को दिखा के, यूथ को दिखा के कहा था हाउ, और जब इन्होंने डराया और फिर उसके बाद वो मुसलसल डराते रहे तो लोग डरे हैं। ये इमरान खान को गिराने के चक्कर में खुद गिर गए और उसके बाद अभी उठ ही नहीं पा रहे। तो सर एक चीज़ बताएँ, जैसे चलो ठीक है, आप या जो भी हम कहें इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये अज़्यूम करें कि इमरान खान जीत गए। तो किस मैदान में जीते? अवाम में तो जीत गए, लेकिन जो असल मैदान है इलेक्शन का, उसमें तो बस नज़र नहीं आ रहा कि उनको या उनकी जमात को किसी तरीके से भी एक्सेस मिलेगी और वो एक बड़ी कामयाबी के साथ कामयाब होके उसके बाद फिर आएँगे और हुकूमत भी लेंगे और अवाम को डिलीवर भी करेंगे। नज़र तो नहीं आ रहा, तो फिर किस मैदान में कामयाब हुए? अच्छा सर, मैं आपसे ये भी अर्ज करूं, शायद देखिए इमरान खान, चले मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इमरान खान हार गया, तो क्या इमरान खान की हार को मैं हार मान लूं? ये लोग सब के सब एक आदमी के खिलाफ एक हो गए, मैं उसकी हार मान लूं? इन लोगों ने जो कहा ये वो नहीं कर सके, मैं उसकी हार मान लूं? इन लोगों ने उसके बाद उस पर केसेस बनाए और अभी थोड़ी देर पहले
मशरिक बैंक का जवाब आ गया। मशरिक बैंक कहता है कि रकम हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी, रकम इंडिविजुअल की थी, और रकम जो थे वहां पर अदालत ने डीफ्रीज करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। तो रकम जो है वो इंडिविजुअल पाकिस्तान लाया और आ गए पाकिस्तान के खजाने में। तो इमरान खान के मामले में हुआ क्या? अदालत को हमने क्या देखा? अदालत ने कहा कि ये जो फैजाबाद धरना केस है, इसमें अदालत ने एक चीज डाली कि वो कहाँ है आदमी जो 2014 में धरने कर रहा था, वो कनाडा से आता है, उससे कोई पूछता है। तो अदालत एक और केस में इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को ले आई। फिर फैजाबाद धरना केस का मामला चल रहा था, तो अदालत ने वहां पर कहा कि अगर उस मौके पर फैसला हो जाता तो 9 महीना होता, केस कुछ और था, अदालत इमरान खान को ले आई। फिर उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि 90 दिन में इंतखाबात का मामला था, अदालत 9 अप्रैल को ले आई कि आरिफ अलवी ने उस वक्त हुकूमत असेंबलियां सही तहलील की थी या गलत तहलील की थी, मामला ये था, लेकिन इमरान खान की जमात को ले आई अदालत। फिर हमने इसी तरह से कुछ और मामला देखे, और फिर मलिक रियाज पर माफ कीजिएगा, मलिक रियाज पर जुर्माने का मामला था। तो मलिक रियाज पर जो जुर्माने का मामला था, उस मामले में भी एनसीए को उठा लिया, उस मामले में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को उठा लिया। जब वो उठाया तो हुआ क्या? वहां से मशरिक बैंक का जवाब आ गया, और उस जवाब में इमरान खान के लिए रास्ता निकल आया। तो ये तो अल्लाह की मदद है, अल्लाह ताला जो है वो इनकी चालें नाकाम कर रहा है, और वहां अदालत कुछ और कर रही थी, अदल कुछ और हो गया है। अच्छा सर, एक चीज और है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि मलिक रियाज को जेर करने की कोशिश की जा रही है, मलिक रियाज मान नहीं रहे, तो उसके बाद फिर खबरें आना शुरू हुई कि एसपीसीए ने उनकी जो एनओसी थी वो वापस ले ली, मलिक रियाज के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो गया, मलिक रियाज के खिलाफ ये एक्शन वो एक्शन, यहाँ तक कमेटी बन गई कि जमीन की अलाटमेंट कितनी थी और उसके बाद फिर अलाटमेंट कब्जा कितना कर लिया गया। लेकिन अब जो 2 दिन से ये चीजें सामने आ रही है कि मलिक रियाज ने एक बड़ा सनसनीखेज इंटरव्यू दे दिया है। अच्छा, वीडियो पब्लिक नहीं हुई, अब तक कहीं भी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन इंटरव्यू का मतन पब्लिक हो गया है। तो ये क्या है कि शायद मलिक रियाज जेर हो गए इतना सारा परेशान होने के बाद, या कुछ और वजह हो सकती है? देखें, इसको भी ना कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। मलिक रियाज ने मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब से दुबई में मुलाकात की है, ठीक है। और उसके बाद मलिक रियाज का एक मुमकिना, अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुमकिना इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ होने वाला है। मलिक रियाज इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। वो ये कह रहा है कि जो मुझ पे 460 अरब का जुर्माना किया है, ये 2.25 करोड़ रुपए फी एकड़ के हिसाब से किया है, और डीएचए में जो जुर्माना किया है वो किया है 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से। तो मैं तो 2.25 करोड़ रुपए फी एकड़ दूं, डीएचए 1 लाख रुपए फी एकड़ दे, तो उनको भी वैसे ही करें या मुझे उनकी तरह ट्रीट करें। मलिक रियाज मुश्किल में फंसा हुआ है। अब क्या मलिक रियाज भी, जिस तरह से हम ये देखते हैं मुराद रास पाक हो गया, फर्रुख हबीब पाक हो गया, दीगर लोग पाक हो गए, तो क्या मलिक रियाज भी पाक हो जाएगा? इसके बाद ये देखना पड़ेगा। उसके नतीजे में आपको समझ में आएगा कि मलिक रियाज के इंटरव्यू का मतलब क्या है, क्योंकि इस वक्त तो हमें तमाम निजाम एक शख्स के खिलाफ नजर आ रहा है। सर, आपने चूंकि अक्सर जब भी वीडियोस करते हैं, आप चाहे टेलीविजन में थे या उसके बाद फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं नजर आया। लेकिन 2 दिन मैंने आपकी पहले वीडियो देखी, उसमें आपने तकरीबन 36 दफा आपने खबर मानिका को बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेगैरत का। इतना गुस्से में क्यों थे, क्या वजह थी? देखिए, कम किया। वो जो बेगैरत है, उस बेगैरत का भी एक इंटरव्यू और होगा, ये खबर आ रही है, और ये खबर हमें दे रहे हैं बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब। वो कह रहे हैं कि उस बेगैरत का एक इंटरव्यू और होगा। गुलाम मुस्तफा खर साहब से ना किसी ने पूछा था कि आपकी अहलिया ने आपके बारे में किताब लिख दी है, माय फ्यूडल लॉर्ड मेंढा साइन, क्या कहेंगे? तो खर साहब ने क्या कहा? खर साहब ने कहा, मैं अपने बच्चों की मां पे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। ये होता है मैन ऑफ स्टेचर। ठीक है यार, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे बच्चों की मां रही है, ये औरत है,
मैं नहीं करता इससे, मैं औरतों से लड़ाई नहीं करता, मैं इस जगह नहीं आता। तो खावर फरीद मानिका 8 जनवरी की स्टोरी है 2018 की गल्फ न्यूज की, और 7 जनवरी की खावर फरीद मानिका की वीडियो है। तो खावर फरीद मानिका तो कह रहा था पाकबाज औरत है, इमरान खान भी ठीक है। ये वो आदमी है जो कहता था कि ये जो इमरान खान की और बुशरा बीबी की शादी है, ये ग्रेटर कॉज के लिए, एक अजीम मकसद के लिए है। अब ये आदमी जो है, जो ये बातें कर रहा है, ये आदमी अपने बच्चों की बीवी को, एक खातून को इस वक्त जिस तरह की बातें करके निशाना बना रहा है, तो होता ये कि आप अपने किरदार से जाने जाते हैं ना, कि आप किससे मुकाबला कर रहे हैं और आप किस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। मरे को मारना, कमजोर को मारना, ये गिद्ध होने की निशानी है, ये गिद्धों वाला काम है। तो जो ये बेगैरत कर रहा है, ये गिद्धों वाला काम है। तो सर ये चीज नहीं है कि जैसे उस वक्त हो सकता है कि हुकूमत आ रही थी, अपना और बच्चों का अच्छा फ्यूचर देख रहे हूँ, तो उस वक्त अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हूँ, नोबल काज़ की बात कर रहे हूँ, और अब प्रेशर में हूँ तो फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना सर? अच्छा देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब है कि ये शख्स हुकूमत आती देखकर अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। किस मौके पर? जब इसकी बीवी की एक और आदमी से शादी हो गई। ये तो फिर वाकई बेगैरत है। ये अपनी बीवी की एक आदमी से शादी पर इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि इसको कुछ माली फवाइद नजर आ रहे थे। तो क्या हुआ ये? अच्छा चले, फिर उसके बाद मान लेते ये उस शख्स को वजीर आजम देखकर कह रहे जी उसने मेरा घर तोड़ दिया और मेरे बच्चों को भी खतरा था, मुझे भी खतरा था, तो मैं इसलिए नहीं बोला। चलिए मान लिया, मैंने मान लिया 3.5 साल ये आदमी नहीं बोला, लेकिन 16 महीने किसकी हुकूमत थी? उस 16 महीने में ये नहीं बोला। फिर 16 महीने में इमरान खान को गोली लग गई, इमरान खान के खिलाफ सब हो गए, ये तब भी नहीं बोला। फिर इमरान खान जेल में चला गया, ये तब भी नहीं बोला। तो ये वाकईतन बेगैरत है। ये गिरफ्तारी के बाद बोला है, वरना नहीं बोल रहा था ये। पर ये सारी लबुलबाब बातों का ये है कि मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, पीटीआई के लिए शायद कम होने वाली नहीं है सर, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि तमाम वो माफियाज, तमाम वो लोग जो चीजों को हैंडल करते हैं, यानी कि वो जिस तरफ चाबी घुमा दें, सिस्टम उस तरफ चल पड़ता है, एंकर भी उसी तरफ चल पड़ते हैं, मीडिया भी उस तरफ चल पड़ता है। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि सिस्टम जो है वो अब अपोजिट साइड पे चल रहा है, तो इसलिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, शायद फिल वक्त ये कम ना हो। देखिए एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है टर्न आउट। इलेक्शन में टर्न आउट क्या रहेगा, ये बहुत मैटर करता है। मुजीब जब जीता था तो क्या सोशल मीडिया था? नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था? नहीं था। क्या जिस तरह से आज अखबारात हैं वो थे? नहीं था। इंटरनेट था? नहीं था। लेकिन मुजीब का रास्ता नहीं रोका जा सका। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकना था तो प्राइवेट मीडिया नहीं था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब रास्ता रोकना था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता भी नहीं रोका जा सका। अब जब इमरान खान का रास्ता रोकना है तो अब तो इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, अखबारात भी हैं, प्राइवेट चैनल्स भी हैं। अब ये रास्ता कैसे रोका जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो यूथ वोटर की तादाद है वो भी सबसे बड़ी है, और वो सबसे बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ खड़े हैं। काम सिर्फ एक होना है, लोग 55% से ज्यादा, 60% से ज्यादा निकल आए वोट डालने, तो फिर ये काम कैसे होगा? फिर ये काम नहीं हो सकता। फिर तो वो जो शेर अफजल मरवत के अल्फाज है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग निकले 60% प्लस की तादाद में और वोट डालने के लिए पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आप सब देखने वालों से यही गुजारिश है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेम्पो बहुत ज्यादा बना हुआ है, टेम्परेचर हाई है, और देखते हैं कि इलेक्शन में टर्न आउट किस तरह होता है, उसके बाद फिर सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया। देखने वालों का, सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।